टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि आपका उत्तरी जो कि आपका उच्च भूमि, और इसको साथ में ड्रॉ करेंगे। जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं इसे ड्रॉ भी करेंगे, क्या, उत्तरी उच्च भूमि को। इसी को बोलते हैं कोरबा उच्च भूमि। आप लिख सकते हैं कोरबा की आपका उच्च भूमि। तो कोशिश करेंगे ये पूरा पैनल में आएगा वो कौन, हमारा उत्तरी उच्च भूमि जो है वो। देखिए आगे तो बनाइए कुछ भी, लेकिन आप जो खींचेंगे वो आपको पता चलेगी क्या कि वो आप सही खींच रहे हो, वो आपको पता हो। क्लियर है? तो क्या करें, उत्तरी आपका उच्च भूमि कुछ भी बनाइए, बट आपको पता हो कि वो जा कैसे रही है। इसमें अंदर जो भी कंटेंट रखेंगे ना वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि इसके साथ में हो क्या रही है। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। कुछ भी कीजिए बट आपको पूरा क्लियर समझ आएगा कि उत्तरी उच्च मतलब क्या। क्लियर है? तो ये रहा हमारा क्या, आपका उत्तरी उच्च भूमि। अगर बात रहा कहाँ है, तो इसकी अवस्थिति मैं निर्माण पढ़ा चुका हूं कि पूरा जो महानदी बेसिन का निर्माण जो है किस प्रकार से हुआ था, और साधुओं के आपका इकट्ठा होने से ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसी में अगर मैं इसकी अवस्थिति की बात करूं तो कहाँ है इसकी, अगर मैं अवस्थिति की बात करूं तो कहाँ पड़ेगा ये, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पर क्या रहेगा, महानदी बेसिन। कर लेंगे यहाँ पर क्या, महानदी बेसिन के उत्तर में है ये तो बहुत सिंपल है। अगर सर कोई भी प्रश्न आएगा तो समझ जाना क्या, इसकी जो अवस्थिति है वो महानदी बेसिन के उत्तर, महानदी बेसिन के उत्तर देख लेना आपका उत्तर, या फिर इसमें ध्यान रखना आपके उत्तर पूर्व में। क्या आपका उत्तर जो आपका पूर्व में, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इसका विस्तार है वो रायगढ़ तक भी रहेगा। कहां तक रहेगा? रायगढ़ तक। ठीक है? तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं देखना पूरा क्लियर आपको समझ में आएगा एक एक टॉपिक, इसमें हम क्या क्या लिख रहे हैं, और बहुत ही सुंदर टॉपिक है। क्लियर है? तो क्या उत्तरी उच्च भूमि या भौगोलिक जो सॉरी कोरबा उच्च भूमि है, इसकी जो अवस्थिति है वो महानदी बेसिन के उत्तर या फिर क्या आपका उत्तर पूर्व में ये अवस्थित है। क्लियर है? इतनी बातें। अब इसके बाद हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, विस्तार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, इसका विस्तार। अब ये रहेगा कि आपको यहां से आपको समझ आ जाएगा कि जो हम खींचे वो क्यों खींचे हैं। देखिए आगे अगर मैं इसकी विस्तार की बात करूं तो आप भी साथ में खींचते चलेंगे। जैसे कि इसका जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या पड़ेगा, गोरला पिंडरा मरवाही। कहां से? ये गोरला पिंडरा मरवाही से जाएगी। क्या यहां पड़ेगा आपका गोरला पिंडरा मरवाही। इसके पश्चात यहां हमारा क्या पड़ेगा आपका कटघोरा। क्या पड़ेगा? कटघोरा क्षेत्र। इसके पश्चात हम यहां पर क्या देखेंगे आपका कोरबा क्षेत्र। क्या रहेगा? कटघोरा और कोरबा। इसके अलावा ये जो हमारा क्षेत्र है आपका उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा, सरगुजा। क्या दिखाई पड़ेगा? सरगुजा। और इन क्षेत्रों में क्या रहेगा आपका उदयपुर क्षेत्र। यहां पर पड़ेगा क्या, आपका रायगढ़ का उदयपुर, या इसे कह सकते हैं यहां पर क्या, घरघोड़ा और आपका धर्मजयगढ़ क्षेत्र। क्या रहेगा? घरघोड़ा और यहां पर क्या, धर्मजयगढ़ क्या आपका क्षेत्र। इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। ये इसका विस्तार है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो लिखते भी चलेंगे। क्या रहेगा? ये उत्तरी उच्च भूमि का अगर विस्तार की बात करूं, ये महानदी बेसिन के उत्तर और उत्तर पूर्व में है। और विस्तार की बात करें तो गोरला पिंडा मरवाही, कटघोरा, कोरबा, और ध्यान रखना है बस क्या आपका सरगुजा का, जो आपका सरगुजा है, और सरगुजा के सामने क्या आपका उदयपुर, या केवल समझ सकते हो जो रायगढ़ है। अगर मान लो हमारा रायगढ़ अगर ऐसा है तो केवल जो है रायगढ़ के आपका इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। केवल यहां तक जाएगी आपका रायगढ़ में, न कि रायगढ़ के पूरा अंदर तक रहेगी। कहां? ओनली जो है इस रायगढ़ के उत्तर पश्चिम तक इसका विस्तार है। आपको ऐसा समझना होगा। क्लियर है? अगर आपको क्लियर समझ आ रहा है कि ये कैसी है तो आप आराम से कर लेंगे। अर्थात आपका गुरला पिंडरा, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़, इन 4 जिलों में इसका विस्तार है इस उत्तरी उच्च भूमि का। कर लेंगे? ऐसा करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें ना, सबसे पहली बात देखिए बस क्या रहेगा, तो आपको ट्रेस करना है बस हसदेव को। ये ऊपर से आएगी बस आपका कैमूर चोटी से। कहां से? कैमूर चोटी से आएगी कि आपका हसदेव। इस हसदेव कैसे आगे लेके जाइए, जैसा हम खींचेंगे सेम वैसा आप भी प्रयास करेंगे। क्या आपका हसदेव रिवर, ये जो आपका जो हसदेव है वो कहां से आपका कोरबा, और कोरबा से कहां जाएगी, वो नीचे जाएगी। कोरबा से कहां जाएगी? पीथमपुर, आपका पीथमपुर, और नीचे आपका जांजगीर चांपा। ये सब देखोगे नदी में। मैं नदी में आपको सब कुछ एक एक नदी आपको स्पष्ट क्लियर आपको दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा आपका हसदेव रिवर। जितना हो सके नोट्स को छोटा कीजिए। क्या? हसदेव रिवर। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात ये कोरबा है। इसी कोरबा में बस क्या पड़ेगा, छुरी है, यहाँ कोसगई है, ये छुरी है, ये कोसगई है। ये हमारा क्षेत्र क्या आपका उदयपुर क्षेत्र है। यहीं पड़ेगा आपका धर्मजयगढ़, आपका घरघोड़ा क्षेत्र है। क्लियर है? और ये हमारा सरगुजा है। और इसी सरगुजा में हम क्या पढ़ेंगे, यहां बस मान के चलिए कि यहां बस क्या है, मैन पार्ट है। क्या है?
मैन पार्ट है। अब इसी मैन पार्ट से कौन आएगी, मांड नदी आएगी। कौन आएगी, मांड नदी। आपका सरगुजा, ध्यान रखना कोरबा नहीं जाती है वो, क्लियर है। आपका मैन पार्ट कोशिश करोगे कि इसी सरगुजा से उसे कहां लेके आएंगे, आपका इस प्रकार से जो उदयपुर का पठार है ये इसी के आसपास से क्या लेके आएंगे, मांड नदी। क्या करोगे, आपका मांड नदी, और ये मांड कहां जाएगी, शक्ति, और शक्ति से कहां जाएगी, चंद्रपुर, और यहां पास आके मिलेगी इसमें महानदी में। कर लेंगे तो क्या आपका मांड रिवर, इससे क्या समझाएगा, कैसा भी कूट पूछे आपसे प्रश्न बनेंगे, मतलब बनेंगे। ये लास्ट में इतना सुंदर बन जाएगा, देखना कंटेंट पूरा भर जाएगा वो। क्या, मांड रिवर, आपका हसदेव रिवर। क्लियर है, आपको इतनी बातें समझना है। पूरे बाहर बाहर की बात करूं पहले मैं, इसके अंदर हम बाद में जाएंगे। क्लियर है, पहले समझिए कैसा है। ये 4 जिलों में इसका विस्तार है। 2 नदियां, एक हसदेव, एक यहाँ से मांड। आपको समझना है ये अगर रायगढ़ है तो इसी के बाद जब देखेंगे ना, इसके उत्तर पूर्व में इन सब क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा आपको, लैलूंगा पत्थलगांव का पठार पड़ेगा। क्या पड़ेगा, लैलूंगा पत्थलगांव का पठार। अभी आपको क्रांति से पढ़ाएंगे जसपुर पाट प्रदेश, उसी जो है जसपुर पाट प्रदेश का एक क्षेत्रीय विभाजन है जिसका नाम है लैलूंगा पत्थलगांव का पठार। ध्यान रखना ये इसके उत्तर पूर्व में है। कहां, आपका उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में क्या पड़ेगा, लैलूंगा। क्या पड़ेगा आपका, लैलूंगा पत्थलगांव का पठार। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एक दिन बाद, मतलब हो सके मैं कल के बाद यहां तक पहुंच जाऊंगा, जसपुर पाट प्रदेश तक। क्लियर है, तो यहां पड़ेगा लैलूंगा पत्थलगांव का पठार। आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात अगर इसके पश्चात बात करें, ये मान नदी है, ये है मान नदी। इसी के पास से कौन आएगी, कुक्कुट नदी आएगी। क्या आएगी, कुक्कुट रिवर। ये सब पढ़ाऊंगा नदी में, अभी केवल खींचो और आगे बढ़ो बस। क्या, कुक्कुट नदी। और इसी के पास क्या पड़ेगा आपका, लुड़ेक की पहाड़ी है। यहाँ पास क्या पड़ेगा, लुड़ेक। क्या रहेगा आपका, लुड़ेक की यहाँ पास क्या है, पहाड़ी है। क्या है, लुड़ेक की यहाँ पास क्या है, पहाड़ी है। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन है, अगर आपको मालूमात अच्छा नहीं दिखेगा तो शब्दों पे जाइए। क्या, लुड़ेक की पहाड़ी है। यहीं से कौन आएगी, हमारे पास केलो नदी आएगी। कौन आएगी, केलो नदी। आपको ध्यान रखना है, यहीं से कौन आएगी, हमारे पास केलो क्या आएगी, रिवर आएगी ऐसे, और आगे जाएगी क्या आपका, उड़ीसा में। तब जाकर इन क्षेत्रों में क्या पड़ेगा, बेसिन पड़ेगा। आपको पता है ना कि नदियों के पास क्या बनता है, मैदान, और क्या बनता है, बेसिन। इसीलिए इसके पूर्व में यहाँ पास क्या बनेगा, हमका हमारा क्या बनेगा, तो रायगढ़ क्या बनेगी, बेसिन बनेगी। क्या, रायगढ़ बेसिन। पहले समझिए, बाहर देखिए, पहले इसके अंदर हम जाएंगे, बट पहले क्या करेंगे, बाहर को समझेंगे। चल आगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन है बताएंगे, आपको समझ आ रहा है ये आपका प्रकाश, भारती, कैलाश, गेसु, सतीश, ये आपको क्लियर समझ आ रहा है, हो क्या रहा है ये, आपको ऐसा समझ में आना चाहिए। क्लियर है, लैलूंगा और पत्थलगांव का पठार कहां पर, उत्तर पूर्व में है। आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात ये हमारा क्या आपका कुक्कुट नदी है, ये हमारा केलो नदी है, यहीं से कोयराज, यहीं से राजर नदी भी आएगी। कौन आएगी, कोयराज और राजर। इन सब में क्या बनेगा, एक बेसिन बनेगा। क्या, रायगढ़ बेसिन। यहां पर देखना चाहिए। क्लियर है, रायगढ़ बेसिन। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं, इस अगर गोरला पेंड्रा मरवाही की बात करूं, तो इनके आपको पूर्व में क्या दिखाई पड़ेगा, आपका पेंड्रा लोरमी का यहाँ पास क्या पड़ेगा, पठार पड़ेगा। क्या पड़ेगा, पेंड्रा लोरमी का यहाँ पास क्या पड़ेगा, पठार। उसके पूर्व में रायगढ़ बेसिन, और यहां पड़ेगा क्या, पेंड्रा, क्या आपका लोरमी का पठार। थोड़ा तेज चलेंगे, आप सभी के पास समय कम है। क्लियर है, मेरे पास समय है लेकिन आपके पास समय नहीं है। क्लियर है, तो क्या रहेगा, पेंड्रा लोरमी पठार। इसके पूर्व में अगेन ये जब हसदेव जब आएगी ना, तो ये तो उत्तरी उच्च भूमि है। इसकी हाइट कम से कम लगभग आपका 800 से 900 मीटर औसत इसकी हाइट है। क्या, उत्तरी उच्च भूमि एक खड़ा कगार है, ये एक दीवार की भलीभांति खड़ा किया है, कवार है। क्लियर है, इसके अलावा ये जब हसदेव आएगी तो इसी क्षेत्र में क्या पड़ेगा, कोरबा में। ध्यान रखना ये कोरबा ही है। क्या, आपका हसदेव रामपुरा बेसिन बनेगा। यहां पर इस नदी के द्वारा क्या बनेगा, हसदेव, क्या आपका रामपुरा जो कि आपका बेसिन, ये मैं पढ़ाऊंगा। ये भी मैं पढ़ाऊंगा किसमें, आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, उसका एक क्षेत्रीय विभाजन है, हसदेव रामपुरा बेसिन। चलेंगे आगे, ये प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में। क्लियर है, हसदेव रामपुरा बेसिन। अब समझिए, इसके पश्चिम में क्या, पेंड्रा लोरमी का पठार है। इसके पूर्व में क्या आपका रायगढ़ बेसिन है। इसके अगर मैं उत्तर की बात करूं तो ध्यान रखना, यहां एक बनेगा छुरी उदयपुर की पहाड़ बनेगा। यहां बस क्या बनेगा, छुरी कोसगई उदयपुर की पहाड़ी बनेगा। ये पूरा उत्तरी उच्च भूमि है, ये छुरी कोसगई नहीं है, ये क्या है, उत्तरी उच्च भूमि है। इसी के हम उत्तर पूर्व में क्या देखेंगे, छुरी कोसगई की पहाड़ी है। पहले हम वो खींचते हैं। क्या, तो इसी कोरबा में, कोरबा से कहां चलोगे, आपका पूरा सरगुजा, और कहां तक का, हमारा आपका रायगढ़ तक का। इसी में आप कहीं भी ड्रॉ कर चलेगा, इसी में आपको ऐसा ड्रॉ करना है। क्या, छुरी, क्या छुरी
और छुरी कोसगई, और कोसगी के साथ आपका उदयपुर, यहाँ बस क्या रहेगा आपका पहाड़ी, क्या रहेगा, छुरी कोसगई और आपका उदयपुर की पहाड़ी, इन क्षेत्रों में क्या बनेगा आपका पहाड़ी। क्लियर है, इस पहाड़ी को आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है, छुरी कोसगई, छुरी क्या आपका कोसगई, आप लोग पूरा लिख लेंगे, छुरी क्या आपका कोसगई और उदयपुर की क्या आपका पहाड़ी, कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसके पश्चात अब इसको समझना है उनसे क्या आपको जोड़ना है। आगे बढ़ू मैं, तो ये हुआ हमारा क्या आपका छुरी कोसगई उदयपुर की पहाड़ी। अब समझना है कि अगर मैं इस पूरे उत्तरी उच्च भूमि की बात करूंगा तो इसके उत्तर में कौन आपका हसदेव रामपुरा बेसिन है, क्या है, हसदेव रामपुरा बेसिन है। बट आपको ध्यान रखना है, अगर छुरी उदयपुर कोसगई के संदर्भ में अगर पूछा जाएगा तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर पश्चिम में है। इसके उत्तर में हसदेव रामपुरा बेसिन है, बट अगर छुरी कोसगई उदयपुर के अगर परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो ध्यान रखना इसके उत्तर पश्चिम में कौन पड़ेगा, हमारा का हसदेव रामपुरा बेसिन है। बट इस पूरे अगर उत्तरी उच्च की बात करें तो पूर्व में रायगढ़ बेसिन है, पश्चिम में क्या आपका पेंड्रा लोरमी का पठार है, जिसको पश्चिमी कोरबा की पहाड़ी भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये हमारा रायगढ़ है, ये हमारा क्या रायगढ़ है, इसी रायगढ़ के पास क्या देखोगे आपका खरसिया, इसी रायगढ़ में क्या पड़ेगा आपका खरसिया, और इसी खरसिया से क्या आपका इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण आपका श्रेणी क्रम में, उत्तर से दक्षिण श्रेणी क्रम में यहाँ पर क्या पड़ेगा, चंवरगढ़ की पहाड़ी है, क्या पड़ेगा, चंवरगढ़ की पहाड़ी, जो कहां जाएगी, शक्ति जाएगी, कहां जाएगी, शक्ति जाएगी, और शक्ति से कहां जाएगी हमारा आपको वो जांजगीर चांपा तक इसका क्या रहेगा, विस्तार रहेगा। लेकिन इसकी जो हाइट है वो उतनी अधिक नहीं है। आपको ध्यान रखना है, ये मुश्किल से क्या आपका 400 से आपका 500 मीटर इसकी हाइट है। ये सब एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ये सब हाइट नहीं पूछेगा, केवल अपनी बेसिक समझ के इसको पढ़ सकते हो। क्लियर है, तो ये क्या कहलाती है, चंवर ढाल की चोटी, चंवरगढ़ की पहाड़ी, चंवर ढाल की चोटी ऐसा बोलते हैं। क्लियर है, चंवरगढ़ की यहाँ पर क्या है, पहाड़ी है। ध्यान रखना वो उत्तरी उच्च भूमि का ही क्या आपका हिस्सा है। कर लोगे क्या, आपका चंवरगढ़ की यहाँ पर क्या आपका पहाड़ी, कर लेंगे क्या इसका विस्तार है, तो कहां आपका खरसिया, खरसिया से कहां जाएगी आपका शक्ति, और शक्ति से कहां जाएगा वो जांजगीर चांपा। उल्टा पुल्टा नहीं करोगे ना, अगर मांड आ रही तो शक्ति दिखना चाहिए मांड, तब जाके यहाँ पास क्या चंद्रपुर में 3 नदियों को क्या बनेगा, संगम बनेगा, क्या बनेगा, 3 नदियों का संगम। कर लेंगे ऐसा, ऐसा कर लेंगे आप। क्लियर है, तो क्या चंवरगढ़ की यहाँ बस क्या पहाड़ी, आपका चंवरगढ़ यहाँ बस क्या चंवरगढ़ श्रेणी बोलो उसको, चंवरगढ़ क्या उत्तर से दक्षिण श्रेणी पहाड़ी है। ये इसको पूछा है, पता है ये क्या है, ये चंवरगढ़, ये चंवरगढ़ को पूछा है कि क्या है प्रश्न, तो यहाँ पर ध्यान रखना हमारा खरसिया, फिर क्या शक्ति और जांजगीर चांपा। तब जाके इसी पहाड़ी में क्या पड़ेगा, 2 चोटी पड़ेगा, आपका दलहा और क्या सोनी पहाड़ पड़ेगा। अब इसको याद करना है, क्या इसी जांजगीर चांपा में यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका दलहा और क्या पड़ेगा, सोनी पहाड़ पड़ेगा। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो लिखते चलेंगे, क्या दलहा, क्या आपका दलहा, और यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका सोड़ी पहाड़, यहाँ बस क्या पड़ेगा दलहा और क्या सोड़ी चोटी पड़ेगा। इसी दलहा पहाड़ में क्या लगेगा, नाग पंचमी का मेला, यहाँ बस क्या लगता है, नाग पंचमी का मेला लगेगा। ये सारी बातें मैं कल्चर में आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है, आपका नाग पंचमी का मेला कर लेंगे। तो नाग पंचमी का मेला यहाँ पर दलहा पहाड़, और एक हमारा क्या आपका सोड़ी पहाड़, ये दोनों चांपा में है। बट ध्यान रखेंगे ये चंवरगढ़ की पहाड़ी में छोटी छोटी 2 क्या आपका चोटियां हैं, कर लेंगे। और ये भी उत्तरी उच्च भूमि का हिस्सा है। ये करती क्या है, ये चंवरगढ़ की पहाड़ी जो श्रेणी क्रम में वो क्या कर रही है, ये करती कुछ नहीं है, ये जो हमारा महानदी बेसिन है और उत्तरी उच्च भूमि को क्या करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। क्लियर है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो अगेन समझिए यहाँ पास क्या, कि ये जो हमारा चंवरगढ़ की पहाड़ी है, ये जो हमारा दिख रहा है कौन, आपका उत्तरी उच्च भूमि, और ये महानदी का ही हिस्सा है। इन दोनों को क्या करती है, अलग थलग करती है, उसको विभाजित करती है। कौन, चंवरगढ़ की पहाड़ी कहां सारी है, आपका रायगढ़ का खरसिया, खरसिया से शक्ति, शक्ति से जांजगीर चांपा। इसका क्या खास बात है, तो इसी पहाड़ी के वजह से यहाँ बस क्या देखने मिलेगा, जब यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून इंटर करेगी, कहां, इन क्षेत्रों में जब दक्षिण पश्चिम मानसून इंटर करेगी तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो अधिकतम वर्षा होगी रायगढ़ क्षेत्र में, वो इस चंवरगढ़ की पहाड़ी तक छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम वर्षा होगी। एक आपका जसपुर क्षेत्र में, एक हमारा रायगढ़ बेसिन में, और एक मैं पढ़ा चुका हूं कल अबूझमाड़ की पहाड़ी में। इन सभी क्षेत्रों में लगभग आपका 1500 mm प्लस वर्षा, अधिकतम वर्षा होती है इस राज्य में केवल 3 स्थलों पर। कौन, आपका ऊपर रायगढ़ बेसिन, ये आपका यहाँ पर क्या रहेगा जसपुर, और एक हमारा क्या आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो ये चंवरगढ़ की पहाड़ी के पूर्व तक
यहाँ बस क्या होती है, अधिकांश वर्षा होती है। क्लियर है, आपको ऐसा समझना होगा। क्या खास बात है, इतनी समझेंगे, कर लेंगे। इसके पश्चात ये कि आपका कोरबा का उत्तरी क्षेत्र है, ये कोरबा का उच्च भूमि है, और इसी के नीचे जब जाएंगे ना तो इसके दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ेगा, आपका कोरबा क्या बनेगा, बेसिन बनेगा। क्या बनेगा, आपका कोरबा का मैदान करो चाहे कोरबा बेसिन। क्लियर है, इन क्षेत्रों में क्या करेंगे, कोरबा बेसिन कर लेंगे। ऐसा दक्षिण पश्चिम में कर लेंगे कि आपका कोरबा बेसिन करेंगे। क्या करेंगे, कोरबा बेसिन कर लोगे ऐसा। इसके आसपास का क्या नहीं पता आपको, सब कुछ पता है। यहाँ पर क्या आपका कोरबा बेसिन है, इसके पश्चिम में पेंडा लोलमी का पठार है, इसके उत्तर में क्या हमारा आपका हसदेव रामपुरा बेसिन है। अगेन अगर बात करूं यहाँ पर क्या उत्तर पूर्व में, तो कौन हमारा लेलुंगा पत्थल गांव का पठार है। इसके अंदर भी बहुत सारा कंटेंट आएगा, लेकिन इसके बाहर को समझिए। इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा पूरे 33 जिलों में, आप हर जगह को समझा सकते हो, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़े। जो बच्चे ऑनलाइन है, समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है आप लोग को? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को आ जाएगा। बट हाँ, इसके बाद आप पढ़ोगे नहीं, इसके बाद आप भूगोल को पढ़ना मत, डायरेक्ट जाना किसमें, आपका एसआई प्रीलिम्स में, और सीधा लगा के आना। ठीक है, वापस नहीं पढ़ोगे इसको। क्लियर है, एक बार जाके पढ़ेंगे आज घर में, फिर नहीं पढ़ोगे। आगे चलूं मैं, अब क्या समझ में आ रहा है आपको? समझना ये है कि ये जो मान नदी है, ये मान नदी क्या कर रही है, ये छुरी उदयपुर कोसगई के बीचों बीच आती है। क्या करती है, बीचों बीच। आपको समझिए क्या हो रहा है, बस क्या रहेगा, ये छुरी कोसगई उदयपुर की पहाड़ी है, इसके पश्चिम में हसदेव नदी का प्रवाह है, इसके पश्चिम में क्या, हसदेव नदी का प्रवाह है, इसके पूर्व में क्या हमारे का केलो नदी है। समझिए, इसके पश्चिम में हसदेव नदी है, इसके पूर्व में केलो रिवर है। जबकि जो मान नदी है ना, ये छुरी कोसगई और किसको, हमारा आपका लेलुंगा, सॉरी किसको, आपका उदयपुर का पठार को, ये बीचों बीच क्या करती है, उसको विभाजित करती है, या उसके बीच से क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्लियर है, इसके पश्चिम में हसदेव, इसके पूर्व में केलो रिवर, जबकि इसके बीचों बीच कौन जा रही है, हमारा आपका मांड। बट ध्यान रखना, मैं केवल उदयपुर का पठार कह रहा हूं, ना कि पूरा हसदेव आपका पूरा उत्तरी उच्च भूमि कह रहा हूं। क्या, ये उदयपुर के पठार के बीचों बीच, इसी उदयपुर के पठार के पूर्व में क्या पड़ेगा, आपका कुक्कुट पड़ेगा, और क्या पड़ेगा, केलो रिवर, जबकि इसके पश्चिम में क्या पड़ेगा, आपका हसदेव नदी पड़ेगा। अगर हमारे पास न भी बताऊं तो इस पूरे डायग्राम को देख के समझा सकते हो कि ये क्या हो रही है, यहाँ पर किस किस प्रकार की परिस्थितियां या घटनाएं हो रही है। ये सारी बातें मैं नहीं भी बताऊंगा ना तो भी कर सकते हो, ध्यान रखेंगे, सेम एज इट इज ऐसा ही है वो। क्लियर है, आपको ये एक किताब समझ में नहीं आएगा, कम से कम 3-4 किताब पढ़ेंगे, तब जाकर ये डायग्राम ऐसा रेडी हो पाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ूं। इसके पश्चात, अगर इसके पश्चात बात करें तो हम चलेंगे पूर्व की ओर, इधर पश्चिम की ओर, तब जाके यहाँ पर क्या पढ़ोगे, गोरला पिंडा मरवाही में, यहाँ पर 3 पहाड़ी, ध्यान रखेंगे, इसी को बोलते हैं क्या, पश्चिमी कोरबा की पहाड़ी भी कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगर मैं गोरला पिंडा मरवाही की बात करूं इन क्षेत्रों में, तो आपको दिखाई पड़ेगा, ध्यान रखना, कोरबा ही है ना ये, कोरबा और किसका, गोरला पिंडा का सीमांती क्षेत्र है। तब जाके बस 3 पहाड़ी पड़ेगा, क्या, आपका चतुरगढ़, यहाँ बस क्या, पलमागढ़ और क्या, लाफागढ़ की पहाड़ी। लिख दे आगे क्या, तो बच्चे जो ऑनलाइन ध्यान रखें, क्या, पलमागढ़, क्या आपका पलमागढ़, आपको कहीं कहीं पालमगढ़ आपको देखने मिलेगा, पलमागढ़ की पहाड़ी। अगेन यहाँ पास क्या, आपका चैतुरगढ़, या फिर यहाँ पास क्या, लाफागढ़ कर लो, क्या, लाफागढ़ की यहाँ पास क्या, पहाड़ी, और एक यहाँ पास क्या करोगे, आपको चैतुरगढ़ की पहाड़ी, क्या रहेगा, चैतुरगढ़ की पहाड़ी, या चैतुरगढ़ यहाँ पास क्या, चोटी। ये सभी की जो हाइट है वो लगभग आपका 900 mm प्लस है। अगर बोलोगे एग्जैक्ट तो 1045, 1048, लेकिन पढ़ने को आवश्यकता है नहीं। क्लियर है, आपका 900 mm जो आपका 900 मीटर, कितना, सॉरी ना, 900 मीटर यहाँ पास इसकी हाइट ज्यादा है, किसका, इन सभी पहाड़ियों का। 3 पहाड़ी, आपका पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़। जो पलमागढ़ है वो हमारा गोरला पेंड्रा का सीमांती क्षेत्र है, आपका पूर्वी सीमांती क्षेत्र है कौन, पलमागढ़, और आपका जो लाफागढ़ जो चैतुरगढ़ है वो दोनों कहाँ है, एग्जैक्ट कोरबा में है। क्लियर है, ये उसका सीमांती क्षेत्र है पलमागढ़, और लाफागढ़ और चैतुरगढ़ ये दोनों कहाँ पड़ेगा, हमारा आपका कोरबा में। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा लोग पढ़ते हो कि चैतुरगढ़ को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का कश्मीर कहते हैं। अब ये सब एग्जाम में आने वाला है नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हो, क्या बोलते हैं इसे, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या बोलते हैं, कश्मीर कहते हैं। कर लेंगे ऐसा, ऐसा कर लोगे आप। क्लियर है, आगे चलूं मैं, चलिए आगे देखें, क्या, पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़, क्या, पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़, ये सब ध्यान रखेंगे ना। जब मैं नदी पढ़ाऊंगा तो मैं सभी में नदी में ये सब का मैं यूज करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक टॉपिक दूसरे से लिंक होता है, डेली क्लास कीजिए।
डेली नोट्स बनाइए, बताया ना। अगर इसको अगर आप टाइम देंगे 2-3 घंटा तो आगे जाके इसको मात्र 30 सेकंड दोगे। मैं ऑलवेज कहता हूँ 30 सेकंड। इसमें कोई एक ही कोई टॉपिक हो जाए वो खराब लगेगा, बाकी आप सब पढ़ ही लेंगे। क्लियर है? अगेन यहाँ पर क्या, पलमागढ़, लाफागढ़, चतुरगढ़, इसके पश्चात अगर इसके पश्चात देखना कि जो लाफागढ़ है ना, इसी लाफागढ़ से पता है कौन जाएगी, अहिरन और जटा संकरी। मैं जब नदी पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा ही, इसी से कौन जाएगी, आपका अहिरन और आपका जटा संकरी नदी जाएगी। कौन जाएगी? अहिरन, आपका अहिरन और क्या, आपका अहिरन जटा संकरी नदी है। आपको समझना होगा कि ये जब गुरला पिंड है, ये जब गुरला पिंड है ना, तो ये बिलासपुर होगा। क्या होगा? यहां पर क्या पड़ेगा, बिलासपुर पड़ेगा। तो आप लोग पढ़ोगे बिलासपुर में एक नदी। क्लियर है? हम पढ़ेंगे एक नदी, पढ़ेंगे अरपा की सहायक नदी। उन्हीं के साथ में दोनों को मिलाया जा रहा है, किसमें, नदी जोड़ो परियोजना वर्ष 2006 के तहत। क्लियर है? ये सब पढ़ाऊंगा नदी में। अभी तो बात ध्यान रखो कि इसी लाफागढ़ से कौन आएगी, अहिरन और जटा संकरी किसमें आएगी, हसदेव में आकर मिलेगी। ये इसकी सहायक नदी है। बिल्कुल भी कोरिया नहीं लिखोगे इसको, कोरिया में नहीं आती है, ये कोरबा से ही आती है। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं। अब चलते हैं यहाँ बस किसमें, छुरी कोसगई में। अब इसी छुरी कोसगई की जो उत्तरी क्षेत्र है ना, इस प्रश्न पूछा हुआ है, महादेव पहाड़ है। अब सुन लीजिए कि इसके इस उत्तरी उच्च भूमि के उत्तर में कौन है, आपका छुरी कोसगई की पहाड़ी है। और इसी छुरी कोसगई के उत्तर में क्या पड़ेगा, हमारा आपका महादेव पहाड़ है। क्या करोगे, महादेव पहाड़ है। अब इसको सरगुजा मत लेके जाओ, केवल कोरबा में कोशिश कीजिए, कोरबा में मेंशन करने का, नहीं तो फिर अलग लिखिए आप लोग। लेकिन लिखिए क्या करोगे, महादेव के आपस पर पहाड़ है। क्या रहेगा, महादेव पहाड़ या चोटी कर लो। क्लियर है? महादेव यहाँ पर आपका चोटी है, ध्यान रखेंगे। उत्तरी उच्च भूमि के उत्तर में क्या है, आपका महादेव चोटी है। इसके अलावा और भी है, वो मैं यहां लिखता हूं या फिर नीचे करता हूं। क्या, इसी छुरी कोसगई उत्तरी में, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखना, ये सब मैं रफ कर रहा हूं, यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है। यहाँ भी ढेर सारी बातें भी और आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लगातार क्लास से बने रहिए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बाद में अगर आप पढ़ना भी चाहेंगे, आपका कोई साथ देगा नहीं, इसलिए अभी कर लो। बाद में आप कितना भी प्रयास कर लो, आपका कोई साथ नहीं देगा पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ते रहिए। क्या रहेगा, हम लोग आपका साथ दे देंगे। क्लियर है? क्या नेक्स्ट, क्या, महादेव पहाड़। क्या रहेगा, महादेव यहाँ बस क्या आपका पहाड़ रहेगा एक, इसमें इस चोटी में। इसके अलावा क्या आपका केरता पहाड़। क्या रहेगा, केरता पहाड़ एक कर लोगे, केरता पहाड़। इसके अलावा यहाँ बस क्या, पौना खेरा। क्या, पौना खेरा यहाँ बस क्या आपका पहाड़ है। इसके अलावा बस क्या आपका पौना खेरा, और यहाँ बस क्या, पुटका पहाड़। क्या कर लोगे, पुटका पहाड़ है। क्या है, पुटका पहाड़ है। किसमें, इसी जो है छुरी उदयपुर की पहाड़ी में। क्लियर है? छुरी कोसगई उदयपुर की पहाड़ी में, या बस क्या पड़ेगा, महादेव पहाड़। ये प्रश्न पूछा है, महादेव पहाड़, किरता पहाड़, पौना खेरा पहाड़ और क्या, पुटका पहाड़। ये सब में क्या मिलता है, आपका बॉक्साइट। क्या मिलता है, ये सभी में क्या आपका बॉक्साइट का भंडारण था, अब नहीं है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, आपका किरता, पौना खेरा और आपका पुटका पहाड़, ये सब किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। कर लेंगे ऐसा कर लोगे। क्लियर है? अभी मैं आपको कोरबा नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब हम पढ़ेंगे वो सब चीजें तो देखेंगे, पूरा एक एक बात पढ़ेंगे, कहाँ बॉक्साइट मिलता है, कहाँ कोयला मिलता है, सब कुछ कर लेंगे आगे। इसके पश्चात अब आपको ध्यान रखना कि प्रश्न पूछते कैसे हैं। जैसे कि मैंने पढ़ाया था कि भूगर्भिक बनावट क्या पूछेगा, तो भूगर्भिक बनावट में ये पूछेगा कि छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है, इसकी भूगर्भिक बनावट कैसी है। तो कैसा है, यहाँ पर गोंडवाना चट्टान, यहाँ पर कह सकते हो गोंडवाना चट्टान, यहाँ पर जो तालचर है, क्या आपका तलचर है, और साथ में हमारा क्या आपका ऊपर क्या था, हमारा बराकर। ये बराकर तलचर श्रेणी का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है छुरी उदयपुर की पहाड़ी, या कह सकते हो गोंडवाना, आपका तलचर और बराकर यहाँ पर क्या मिलती है, आपका शैल समूह यहाँ पर प्राप्त होता है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आपका कोयले का निक्षेप है यहाँ पर। क्लियर है? इन्हीं जो आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी में। इस लिखेंगे क्या, तो लिख सकते हैं। क्या रहेगा इसमें, अगर बात करूं किसका, सैलों का। अगर मैं इसमें सैल की बात करूं, सब कुछ पढ़िए, हमको नहीं पता क्या आएगा, आपका सिलेबस में ये मेंशन है तो लिखिए। क्या आपका इसी में क्या आपका गोंडवाना, क्या आपका गोंडवाना पढ़ लिए। इसी में क्या आपका तलचर, ये उसी का हिस्सा है। क्या, तलचर है। तलचर के यहाँ पास क्या आपका बराकर। क्या, बराकर। और जब गोंडवाना है तो क्या होगा, यहाँ पास बड़ी मात्रा में आपका कोयला का यहाँ पास क्या आपका भंडार है। क्या, कोयला का यहाँ पास क्या आपका भंडार है। सब आपको ध्यान रखेंगे, कर लेंगे। इतनी बात है किसमें। अब छुरी उदयपुर के बारे में मैंने क्या क्या पढ़ा आपको, कि छुरी उदयपुर इस महानदी बेसिन के उत्तर पूर्व में है। पहली बात, ये जो छुरी उदयपुर है, इसके बीच से कौन जा रही है, हमारा आपका मान नदी जा रही है। इसके पश्चिम में हसदेव है, इसके पूर्व में क्या आपका कुक्कुट और आपका केलो है। और क्या खास बात है,
इसके उत्तर में क्या आपका महादेव पहाड़ है, और इसी में पौना खेरा, पुटका पहाड़, केरता पहाड़ है। आप दो ध्यान रखेंगे मेनली, इसी में पूरे भारत वर्ष में आपका सेकंड स्टेट है जहां पर लिथियम का भंडार मिला है। क्लियर है? लिथियम का भंडार। अब ये सबको पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन ये आपको पढ़ना होगा। क्या? लिथियम का भंडार इस राज्य के दो जगह, एक हमारा कोरबा में और एक हमारा सुकमा में। क्या? लिथियम का भंडार। ये पूरा का पूरा आपका जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, आपका जैसे कि घड़ियां हैं, आपका लैपटॉप से जो भी देखते हो, स्कूटी है, ये सभी में जितनी भी बैटरियां यूज होता है वो सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। कौन? लिथियम। हम इसके पूर्व जब को ऑस्ट्रेलिया है, चाइना पे डिपेंडेंट है, अब हम हो सके तो कम डिपेंडेंट हो जाएंगे इसके पश्चात। इसीलिए ध्यान रखना आपको जो लिथियम, इसी में क्षेत्र में बस आपका लिथियम प्राप्त हुआ है। ये मैं लिख देता हूं कहां कहां, तो बता देता हूं। कम से कम दो पहाड़ी, कम से कम दो पहाड़ी लिखेंगे। इसको मैं रफ करूं, ठीक है? जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखेंगे, इन क्षेत्रों को मैं रफ कर रहा हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखा करो आप लोग। मैं कई बार दोहराऊंगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी कंटिन्यू लिखा करें, आपसे आराम से लिखते बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे। क्या? लिथियम। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो ध्यान रखेंगे लिथियम, लिथियम को ध्यान रखना व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। क्या? व्हाइट गोल्ड। जैसा कि घरों में, हर घर में छोटा से छोटा सोना पहुंच गया होगा, वैसे ही आपके घर में, हर घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ चुका है, चाहे मोबाइल के रूप में हो, चाहे आपका ऑटोमोबाइल के तौर पे हो। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लिथियम को ध्यान रखना व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड। अब बात रख कहां मिला है, तो कम से कम दो पहाड़ी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा? दो पहाड़ी। एक देखना है बस क्या आपका मान गुरु, ध्यान रखना मान गुरु पहाड़ी, मान गुरु पहाड़ी। और एक आपको क्या? चकचकवा पहाड़। क्या? चकचकवा पहाड़। ये दो जगह में क्या प्राप्त हुआ है? लिथियम मिला है। क्या? मान गुरु और क्या आपका चकचकवा पहाड़। ये दो बातें। लेकिन लिथियम मिला कहां है? आपको लिथियम कहां मिला है तो कम से कम ध्यान रखेंगे, हम लोग गोल्ड बोल रहे हैं। क्या? गोल्ड। और हमारे हिंदू में आपका गोल्ड ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, तो मूल्यवान गोल्ड नहीं है। हमारे मूल्यवान कौन है? आपका महेशपुर। आपका भगवान शिव, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। क्या? महेशपुर। हम किसको? भगवान राम को पूजनीय मानते हैं, बस क्या? रामपुर। क्या? आपका रामपुर। ये हमारे लिए गोल्ड है। लिथियम को व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। अब वो गोल्ड कहां मिला है? सब गोल्ड में। तो कौन हमारे लिए? महेशपुर, आपका रामपुर। इसके अलावा आपका चूचापुर। क्या रहेगा? चूचापुर। और इसके अलावा क्या? नवा गांव। क्या? आपका नवा गांव। ये सब में क्या मिला है? लिथियम मिला है। क्या मिला है? लिथियम प्राप्त हुआ है। क्लियर है? ऐसा कर लोगे तो क्या रहेगा? महेशपुर, रामपुर, चूचापुर, नवागांव। ये दो पहाड़ी पड़ी है। क्या? मान गुरु और आपका चकचकवा पहाड़ कोरबा में है, और यही मिला है कि आपका लिथियम का भंडारण। क्लियर है? इसके अलावा याद करो, कोरबा में क्या आपका सबसे लंबा, सॉरी कोंडागांव में इस राज्य का सबसे लंबा सुरंग बना है। कहां? बासनवाही की पहाड़ी में। इसी प्रकार की अलग अलग भांति प्रकार की पहाड़ी को ही पूछा जाता है। क्लियर है? तो क्या? मानगुरु, चकचकवा और कोंडागांव से याद करोगे आपका बासनवाही की पहाड़ी। अब ऑब्वियसली जब ये लिथियम मिला है तो क्या इसका नीलामी हो चुका है? तो ध्यान रखेंगे, पूरे भारतवर्ष में आपका कोरबा में आपको पहली बार आपका लिथियम का पास आपका भंडारण के पास क्या नीलामी हो चुका है। क्लियर है? उस कंपनी का नाम याद रखोगे। क्या? उस कंपनी का नाम क्या? माइकी, माइकी साउथ माइनिंग जो है प्राइवेट लिमिटेड। इस पूरे भारतवर्ष में अभी तक का जो खान मंत्रालय है, उनके माध्यम से अगर देखा जाए बस क्या, तो एक कंपनी है जिन्होंने क्या किया, आपका इस लिथियम का जो खनन उत्खनन है उसका कह सकते हो उसका ठेका या टेंडर उनको प्राप्त हुआ है। क्लियर है? नाम क्या है? माइकी। कहां लिखूं मैं? मेरे पास जगह नहीं है। क्लियर है? तो क्या होगा? माइकी साउथ। क्या लिख लेंगे? उस कंपनी का नाम पढ़ लेंगे कि आपका माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड लिख लेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे। क्या? माइकी, माइकी इसका नाम है कंपनी का, माइकी साउथ, माइकी साउथ माइनिंग। क्या? माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्या? प्राइवेट जो क्या आपका लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है। सबसे पहली बार क्या आपका लिथियम का जो उनका जो पहला जो टेंडर है पूरे भारतवर्ष में इनको प्राप्त हुआ है, वो भी कहां से? कोरबा से। क्लियर है? अब इतनी बातें समझ जाएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन है वो समझ आ रहा है आप लोग को? ठीक है? मैं बता रहा हूं फिर से कि कोई शॉर्टकट नहीं है, इन सब चीजों को पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ना कोई बाद में साथ देगा आपका। क्लियर है? आप सभी के पास मुश्किल से 3-4 मंथ है, जो भी है सब कुछ पढ़ लीजिए। क्लियर है? महादेव पहाड़ कितना सुंदर, देखो पूरा सब कुछ तो दिख रहा है, आपको पढ़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिखता है। क्या? महादेव, आपका केरता पहाड़, पौना खेरा और पुटका पहाड़। साथ में जो नाम है उसको याद करो, लिथियम वाले पोर्शन को।
मानगुरु, चकचकवा, महेशपुर, क्या आपका हमारा आपका रामपुर, चूचापुर, नवागांव, और साथ में इस कंपनी का नाम क्या, माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है, इतनी बातें आप याद कर लेंगे। आगे बढ़ूं मैं, चलिए। इसके पश्चात इस पूरे उत्तरी उच्च भूमि हम और क्या पढ़ सकते हैं, इनको देखना है। क्लियर है, आगे बढ़े क्या, चलिए। इतना कर लेंगे, इतना करोगे। अब इसी में ध्यान रखना कि वेरी फेमस क्या आपका हसदेव, क्या हमारा आपका हाथी अभयारण्य। क्लियर है, ये सबसे अधिक हाईलाइट है, और हाईलाइट है तो कोई ना कोई कारण होगा। अब आप कुछ भी सोचिए, ये जो हसदेव बचाओ आंदोलन है ये टॉप पर था कुछ दिनों, और अभी भी ये आंदोलन चल रहा है। अब वो आपका है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कौन इसमें कितना भागीदार है वो अलग बात है। हमारे इंपॉर्टेंट है कि वो फेमस क्यों हुआ है। एक तो क्या आपका हम देख रहे हैं कि आपका हाथी के लिए फेमस था। आपको ध्यान रखना है कि पूरा मुद्दा किसके लिए है, आपका चैनपुर, आपका कोयले का माइंस है यहाँ पर। क्लियर है, अब ध्यान रखना कि चैनपुर कोयले का माइंस, उसके निचली सतह में गर्भ में क्या आपका चैनपुर कोयले का माइंस का विस्तार है। उन्हीं क्षेत्रों में जो 1991 जो वर्ग किलोमीटर की बात चल रहा है, उसके अंतर्गत ही क्या हमारा आपका एक आपका माइंस पड़ेगा, जिसका कोयले का माइंस है। अब उसको ध्यान रखेंगे, मैं पूरा तो पढ़ाऊंगा यहाँ पास, दीपका, ग्योरा, कुसमुंडा, ये सब में मिलेगा ही आपका रामपुरा, लेकिन उसके अलावा आपको ध्यान रखना है चैनपुर कोयले का माइंस। क्लियर है, अब लिख लेंगे इन्हीं जो है कोरबा क्षेत्र में, मतलब इसी क्षेत्र में। अब मैदान में तो मिलेगा नहीं, तो कहां मिलेगा, इन सब पहाड़ियों में। तो इन्हीं पहाड़ियों में क्या रखना आपका कोयले, आपका कोयले का खदान है बस क्या, चैनपुर, क्या चैनपुर। इसके अलावा जितने भी माइंस है ये सब मैं पढ़ाऊंगा खनिज में। ये अभी हाईलाइट है क्या, चैनपुर, या फिर क्या आपका हसदेव, हमारा हसदेव चलेंगे, सॉरी मैं क्या बोल रहा आपका लेमरू, लेमरू जो कि आपका हाथी रिजर्व। क्लियर है, लेमरू हाथी रिजर्व, ये उसके पास पड़ेगा क्या आपका चैनपुर, क्या रहेगा, चैनपुर कोयले का माइंस। कर लेंगे, ऐसा कर लोगे। आगे बढ़ूं मैं, इसके अलावा इसी जो है मान नदी घाटी में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक क्या आपका कोयले का भंडारण है। क्या है, कोयले का भंडारण है क्या, इसी जो है मान नदी घाटी में। क्या है, इसी जो है मांड नदी घाटी में। ध्यान रखेंगे, अभी मैं रायगढ़ की बात कर रहे हैं बस। क्लियर है, क्या रहेगा, मांड नदी घाटी, मांड नदी जो आपका घाटी में क्या है, सबसे अधिक आपको कोयले का निक्षेप। क्लियर है, मांड नदी घाटी में कोयले का भंडारण। कर लेंगे, इतनी बातें करोगे कम से कम उत्तरी उच्च भूमि में। कर लेंगे, देखो कितना सुंदर है ये। हम लोग पढ़ते नहीं है, पता है, हम लोग केवल कुछ नहीं किए हैं, जितने भी करंट में जो फेमस खबर है वही आपका एक सब्जेक्ट बन जाएगा समसामयिकी, और केवल इसको देख रहे हैं, हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसको देख रहे हैं। क्लियर है, आपको ऐसा